नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत धर्म पुण्य किया करता था। राजा की न्याय शासन प्रक्रिया भी बहुत अच्छी थी। एक दिन बैठे बैठे राजा के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। राजा का दूसरा भाई था, बहुत गरीब था, बहुत निर्धन था। राजा के मन में अपने भाई को लेकर के ये सवाल उत्पन्न हुआ कि मैं इतना अमीर क्यों हूँ और मेरा भाई इतना गरीब क्यों है। एक ही माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया है, एक ही हमारा पिता है, फिर भी मैं इतना अमीर हूँ, मैं राजा हूँ और मेरा भाई बिल्कुल ही निर्धन है, उसके पास कुछ भी नहीं है, इधर उधर भीख मांग कर खाता है। यह सवाल राजा के मन में घर कर गया। राजा इसी सवाल का उत्तर जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। सभा में बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े आचार्य और बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी लोग उपस्थित हुए। सभी के समक्ष राजा ने इस सवाल को रखा। सबसे पहले तो राजा ने कहा, आप मुझे ये बताइए कि भाग्य का लिखा क्यों नहीं टाला जाता, भाग्य का लिखा घटित क्यों होता है। दूसरा सवाल, भाग्य कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। तीसरा सवाल, दो लोग एक ही समय पैदा हुए हैं, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, एक ही वार को पैदा हुए हैं, उन लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। तीन सवाल राजा ने बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, महाज्ञानी, विद्वान लोगों के सामने रख दिया। सभा में सन्नाटा पसरा रहा। कोई भी व्यक्ति उत्तर देने में सक्षम नहीं था। राजा सभी पंडितों से, सभी ज्ञानी महाज्ञानी विद्वान लोगों से बार बार इसी सवाल को दोहराने लगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन सवालों का उत्तर नहीं दे पाता। सभी लोग शांति से बैठे रहे। अंत में जाकर के सभा में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए बोले, हे राजन, इस सवाल का जवाब इस सभा में आपको नहीं मिलेगा। इस सभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको इस सवाल का जवाब दे दे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक संत रहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर छोटी सी पहाड़ी पर एक संत रहते हैं। यदि आप उनके पास जाते हैं तो आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। राजा ने तुरंत सभा समाप्त करी और वहाँ से घोड़े पर सवार होकर के उस संत से मिलने के लिए चल पड़े। चलते चलते राजा उस पहाड़ी तक पहुँच गए जिस पर वह संत रहा करते थे। राजा ने संत को प्रणाम किया और यही तीनों सवाल संत के समक्ष रख दिया। संत से पूछने लगे, हे पूजनीय, हे संत महाराज, मुझे 3 सवालों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, भाग्य का लिखा क्यों नहीं टलता। दूसरा सवाल, भाग्य लिखा कैसे जाता है। तीसरे सवाल, जो लोग एक ही साथ पैदा हुए हैं, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, एक ही वार को पैदा हुए हैं, ऐसे 2 लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। संत महाराज शांति में बैठे रहे। धुएं में से आग उठा उठा कर खाते रहे, आग के अंगारे खाते रहे। संत महाराज राजा पर अंत में जाकर के बहुत क्रोधित हो गए। राजा से कहा, हे राजन, यहाँ से तुरंत चले जाओ, इसमें ही तुम्हारा भला है। और दबादब आग के गोले खाते रहे और कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी मील पर एक व्यक्ति रहता है और वह मरने वाला है। यदि आप समय रहते उनके पास पहुँच जाएं तो वह आपको इन सभी सवालों का जवाब दे सकता है। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर के गांव तक पहुंच गया जहां पर वह व्यक्ति रहता था। जाकर के देखा, वह व्यक्ति लेटा हुआ था, बड़ा दुखी था और कुछ ही सांसें बाकी थी। राजा ने जाकर तुरंत उस व्यक्ति से पूछा, यही 3 सवाल उसके समक्ष रख दिए और कहा, हे भाई, मुझे इन 3 सवालों के आप जवाब दीजिए। पहला सवाल, कर्म का लिखा क्यों नहीं टलता। दूसरा सवाल, कर्म क्यों और कैसे लिखा जाता है। तीसरा सवाल, 2 लोग एक ही समय, एक ही नक्षत्र में, एक ही वार को पैदा हुए, दोनों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। वह व्यक्ति राजा को देख करके मुस्कुराने लगा। राजा से कहने लगा, हे राजन, शायद आपको ये मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये बात मालूम है। मुझे इस बात का पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। मेरे सामने यमराज खड़े हैं और मुझे पिछले जन्म की, इस जन्म की जितनी भी घटनाएं हैं, जो कर्म हमने किए हैं, वह हमारे समक्ष हैं। व्यक्ति राजा से कहने लगा, हे राजन, पिछले जन्म में हम 3 भाई थे। सबसे बड़ा जो आपको साधु मिला, जो आग के अंगारे खा रहा था, सबसे बड़ा भाई वह है। उनसे छोटे आप हैं और आपसे छोटा मैं हूँ। हम तीनों भाई एक ही माँ की संतान थे। हम तीनों एक ही साथ बैठे हुए थे, भोजन की तैयारी कर रहे थे। भोजन हमारे समक्ष रखा हुआ था। तभी उसी समय एक भिक्षुक हमारे द्वार पर आया था। भिक्षुक ने आकर कहा, मुझे भूख लगी है,
मुझे भोजन दे दीजिए। उस वक्त सबसे पहले बड़े भाई ने कहा, यदि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा? आज वे व्यक्ति अंगारे ही खा रहा है और अंगारे खाते खाते ही मर जाएगा। दूसरा व्यक्ति मैं हूँ। फिर उस व्यक्ति ने मुझे कहा, हे भाई, मुझे आप भोजन दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने भी उस व्यक्ति से कहा था, यदि मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? मैं इसी वजह से मरने जा रहा हूँ। तीसरे व्यक्ति आप थे। आपसे उस व्यक्ति ने कहा था कि हे भाई, मुझे भोजन दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। आपने अपने हिस्से के भोजन में से आधा भोजन उस व्यक्ति को खिला दिया, इसलिए आप आज राजा बनकर बैठे हैं। अपने कर्मों के आधार से ही अपना भाग्य लिखा जाता है। हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। यदि आप किसी को दान करते हैं तो उसका सवाया लौटा के आपको मिलता है। इसी तरीके से भाग्य लिखा जाता है। हमारे कर्म ही हमें विद्वान बनाते हैं, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य उदय करता है। हे राजन, तुमने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए तुम आज राजा बनकर बैठे हो। हमने पिछले जन्म में पाप किए थे, बुरे कर्म किए थे, किसी को दान नहीं किया, किसी दुखी आत्मा की सेवा नहीं की, इसलिए आज हम इस जन्म में बहुत पीड़ा सह रहे हैं, दुख पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता। इसलिए भाग्य हर इंसान का अलग अलग लिखा जाता है, क्योंकि जैसे उसके कर्म होते हैं उसी तरीके से उसका भाग्य निर्माण किया जाता है। हे राजन, उम्मीद है आपको हमारी ये बात समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। राजा को सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।